तो आज की चर्चा का मुद्दा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तबाह हुआ पाकिस्तान ने एक बार फिर आईएमएफ से मदद मांगी है, और इस मदद का मतलब है और लोन। और हैरानी की बात है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दे दिया है। अनुराग जी, आप हमें बताइए कि पाकिस्तान की जो हालत है, जो अर्थव्यवस्था है, और इसके बावजूद आईएमएफ ने जो उसकी मदद की है, इसका हम क्या मतलब निकाले? देखिए, आज सवेरे बड़ी चौंकाने वाली खबर आई। जी जो युद्धरत पाकिस्तान है, युद्ध में फंसा हुआ है, ऐसे पाकिस्तान को जो पहले भी जिसको बेल आउट की कई बार दिया जा चुका है, कई बार बेल आउट दिया जा चुका है उसको, और उसके बावजूद भी 2.3 बिलियन डॉलर उसको और दिए गए, जिसमें कि 1 बिलियन डॉलर तो उसको दिए गए, टू और 1.3 बिलियन डॉलर उसको मेंटेनेंस के लिए दिए गए। जी अब होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो एक नॉर्म्स चले आ रहे हैं, अगर मान लीजिए कल भारत पाकिस्तान को जीत लेता है जी और उधर बलूचिस्तान भी लगा हुआ है, जी तो पाकिस्तान ये लोन वापस कैसे करेगा? आईएमएफ ने ये तो सोचा ही नहीं। अब होता क्या है कि अगर हमने वो जगह मिल जाती है और हम ले लेते हैं, तो कर्तव्य ये बनता है कि हम उसको अदा करें, जी उस लोन को। तो हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हम अभी से आईएमएफ को हमने किनारा कर लिया मीटिंग से, जी किनारा करने के बजाय हमको ये कहना चाहिए कि भाई, अगर हमारे पास ये सत्ता आती है और पीओके हमारे पास आता है, आप पाकिस्तान से ये लोन किस लिए कैसे वापस लेंगे, इसका आपने सोचा नहीं। कल ये आप उम्मीद मत करना कि जी भारत आपको ये लोन वापस करेगा, क्योंकि ये लोन हमारे अगेंस्ट में यूज हो जी रहा है। जी आप समझ रही है ना? जी ये गोला बारूद खरीदने के लिए यूज हो रहा है। जी बिल्कुल। और कौन निगरानी करेगा कि जिस काम के लिए उनको लोन दिया जा रहा है, ये लोन वहीं पे यूज हो रहा है? जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। निगरानी इस समय कौन करेगा? और अगर उन्होंने वहां भी यूज किया, तो जो बाकी बचा हुआ लोन है, जो उनका पैसा है, तो वो तो हमारे अगेंस्ट में यूज होगा ना। और एक बड़ी बात है कि आईएमएफ को पता होना चाहिए कि इससे पहले पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या हो चुका है। उसने जो मानदंड दिए थे पाकिस्तान को कुछ सुधार करने के, पाकिस्तान अब तक उन पर खरा नहीं उतर पाया है। और ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया था, डैनियल पर्ल जो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, उनका खून हुआ था पाकिस्तान में। सो आईएमएफ को ऐसे सब कुछ पता है, पाकिस्तान के बारे में बहुत सी खबरें हैं। बावजूद इसके आईएमएफ पाकिस्तान को ये जो आर्थिक सहायता दे रहा है, इसके पीछे तो जरूर कोई उनकी नीति रही होगी। भारत के प्रति आईएमएफ का क्या रवैया है? देखिए क्या है, 56 देश मुसलमानों के हैं, जी तो कुछ भी हो, उनमें ब्रदरहुड वाली भावना और उसके पक्ष में वोट पड़ना, जी ये एक लाजमी बात है। जी ये हो ही जाता है कि उनके पक्ष में वोट पड़े। अब आप देखिए, आज की डेट में ही 280 रुपए का $1, पाकिस्तानी रुपए का एक जी जी डॉलर जी है। और ये दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। आज से 6 महीने पहले मुझे याद है, 240 रुपए 230 रुपए के बीच में पाकिस्तानी रुपया चल रहा था डॉलर के मुकाबले। तो ऐसी स्थिति में उसको लोन देना चाहिए कि नहीं? हमें अपनी स्थिति क्लियर कर देनी चाहिए। अगर वो देते हैं, जो कंट्रीज हैं, अब जैसे टर्की है, इसमें टर्की भी आज और जी चाइना भी लोन देने पे लगा हुआ है। किस रूप में? वो ड्रोन दे रहा है। तो ऐसे में कल इसका चुकता कौन करेगा? जी जी पाकिस्तान को करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट वो चीज यूज हो रही है, तो हमें टर्की को, आईएमएफ को और चाइना को बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में ये कहना चाहिए कि हमें फिर उम्मीद मत रखना कि हम ये लोन वापस करेंगे। बिल्कुल। तो ये जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को जिस तरह से, जिस गति से नेस्तो नाबूद किया गया, पाकिस्तान अभी अपने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मित्र है और आईएमएफ है साथ में, उससे मदद मांग रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। और भारत ने इसका विरोध जताते हुए इस बार जो आईएमएफ में पाकिस्तान को लोन देने की जो बैठक हुई थी, उससे खुद को एब्सटेन रखा, यानी कि उस लोन की बैठक में वो शामिल नहीं हुआ। इससे हम समझ सकते हैं कि बातें कहाँ जा रही है, हवा किस ओर है, दिशा किस ओर है। देखते हैं अब आईएमएफ का ये पैसा पाकिस्तान किस तरह उपयोग में, या कहें तो प्रयोग में लाता है।